जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, वहीं 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खुद अपने संसदीय क्षेत्र से ही उनका विरोध शुरू हो गया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में दूसरे नरेंद्र मोदी ही उतर रहे हैं। पूरी खबर क्या है आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बनारस का वो लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहां से नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहीं से अब एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनावी मैदान में जिसको आप नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों कह सकते हैं हम आपको जब बताएंगे तो आपको याद आएगा कि वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की हूबहू नकल करता है। वो व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करता है और लगातार उस मिमिक्री के कारण अपने देश भर में चर्चा के केंद्र में रहता है। जो व्यक्ति बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी के विपक्ष में उतर रहा है, उस व्यक्ति का नाम है श्याम रंगीला। श्याम रंगीला वो व्यक्ति हैं जिसे लाफ्टर चैलेंज से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि वो टीवी पर जाकर के नरेंद्र मोदी और बाकी पॉलिटिशियंस का मिमिक्री करने वाले थे और चैनल को ये लगा कि शायद हम इसको अगर रिलीज करते हैं या फिर प्रसारित करते हैं तो हम पे कोई एक्शन लिया जा सकता है, और इस कारण से श्याम रंगीला को उस लाफ्टर चैलेंज शो से बाहर कर दिया गया था। ऐसा आरोप श्याम रंगीला लगाते हैं। श्याम रंगीला ने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया और उसके माध्यम से यह दावा कर दिया कि हम भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बनारस से मोदी जी के विपक्ष में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये एक मजाक है, जैसे श्याम रंगीला अन्य तरीके से मोदी जी का मजाक उड़ाते आए हैं और उनके मुद्दों का मजाक उड़ाते रहते हैं, वैसे ही शायद ये भी एक मजाक होगा। लेकिन फिर श्याम रंगीला अलग अलग टीवी चैनलों को इंटरव्यू देते हैं और उसमें इस बात का दावा करते हैं कि हम जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि आप चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि 2014 तक हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी वजह से हमारे हाथ से शो चला गया और हमारे वीडियोस को कोई भी चैनल अपने चैनल पे चलाती नहीं है, क्योंकि उनको डर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के अगर मोदी का अगर मजाक का वीडियो चलेगा उनके चैनल पे तो शायद उन पे एक्शन लिया जा सकता है और इस कारण से हमको काम मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और इस कारण से हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि गुजरात के सूरत में और मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसा कुछ देखने को मिल गया है जहां से भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत रही है। मतलब ये कि सूरत में जब कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया और इंदौर में नामांकन वापस ले लिया गया कांग्रेस के कैंडिडेट के कारण और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्विरोध चुने गए, तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ठीक यूपी में भी ना हो जाए, ये हम निश्चय करने के लिए बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र में सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है और इस कारण से व्यक्ति को ये मौका मिलना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति भी विरोध में वोट देना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, ईवीएम पे नाम दिखना चाहिए उसको, जिस पे वो जाके मतदान कर सके। इसके अलावा वो जनता से यह भी अपील करते हैं कि आप तन मन और धन से तीनों तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं। इस वीडियो में भी वो चुटकी लेने से बाज नहीं आते हैं और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे चुटकी लेते हुए ये कहते हैं कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है और इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, कि हमको चुनाव लड़ने के लिए चाहिए होगा पैसा और हमको ये भी जानकारी नहीं है कि चुनाव लड़ते कैसे हैं, नॉमिनेशन कैसे करते हैं। तो जो लोग भी हमारा तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। बाकी आप इस चीज को समझिए अच्छे से कि श्याम रंगीला लगातार नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं और उस मिमिक्री के माध्यम से नरेंद्र मोदी पे हमला करते आते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते आते हैं। पेट्रोल का वो मुद्दा आपको याद होगा, जब श्याम रंगीला किसी एक पेट्रोल पंप पे जाकर के पेट्रोल का दाम जब 100 रुपया का पार किया था तो एक पेट्रोल पंप पे जाके श्याम रंगीला एक वीडियो करते हैं और उसके बाद वो वीडियो खूब वायरल हो जाता है। आपको वो वीडियो भी याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी के वीडियोस पर
डिसलाइक का बटन को ऑफ कर दिया गया था यूट्यूब सेक्शन पे, उस पे भी वो चुटकी लिए थे और खूब वायरल हुए थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बनारस की जनता जो है श्याम रंगीला को कैसे लेती है, क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के विरोध में बहुत बड़े बड़े लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वो सैनिक जिसने एक वीडियो बनाया था और खाने का बुराई किया था कि सही खाना हम लोगों को नहीं मिलता है, वो भी बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी के विरोध में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि श्याम रंगीला का क्या होता है। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, श्याम रंगीला को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।